जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये सिंह लग्न की कुंडली है, ये प्रथम भाव, इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात सिंह लग्न की कुंडली को ये इंडिकेट करता है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। जो मई माह में होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको दर्शाया हुआ है। शुक्रदेव 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुधदेव 21 अप्रैल को ही वक्री हो चुके हैं मेष राशि में ही, और फिर मार्गी होंगे 15 मई को मेष राशि में ही। सूर्यदेव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और मंगलदेव 10 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लग्न से सूर्यदेव जो कि 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और उच्च के गोचर कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे सूर्यदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। उच्च का गोचर करना सूर्यदेव का आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है और इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य चूंकि आपके लग्न से हैं तो आपको तेजमान बना रहे हैं और आपके पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। आप जिस भी काम धंधे में हैं वहाँ मजबूती से आप रिजल्ट पाएंगे और आपके स्वभाव में एक तेज नजर आएगा। राहु देव वहीं पे गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव को ग्रसित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी गुरुदेव को इन्होंने ग्रसित कर लिया है और गुरु चांडाल योग बन रहा है। राहुदेव ने गुरु की प्रॉपर्टी ले ली है गुरुदेव की, और गुरुदेव ने राहु की प्रॉपर्टी ले ली है। बुधदेव 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो सूर्य के तेज को बचाया हुआ है इन्होंने। वहां पे बुध देव की प्रोटेक्शन आ रही है, बुध आदित्य योग बन रहा है और सूर्यदेव अपने रिजल्ट को दे पा रहे हैं। गुरुदेव को रिजल्ट देने में दिक्कत है यहाँ, क्योंकि ये पीड़ित हो रहे हैं और राहु की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब मटेरियल बातों में ज्यादा ध्यान है और राहुदेव गुरु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो वहां आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं मटेरियल बातों के प्रति, भौतिक बातों के प्रति, और जो भी काम जो कि गुरु के हिसाब से उतने अच्छे नहीं हैं, उन कामों में आपको विशेष फायदा मिलेगा। भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो लाभ भाव पे गोचर करना और मंगलदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है बुध के साथ, तो 9वें भाव के स्वामी का 11वें भाव के स्वामी के साथ, 9वें भाव के स्वामी का 11वें भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करना बहुत अच्छा शुभ संकेत है और लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य के सहारे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जो भी व्यापारी वर्ग है, क्योंकि बुध देव बिजनेस के कारक हैं, तो जो भी व्यापारी वर्ग है उनको विशेष फायदा मिलेगा। जो भी वो नया ट्राई करेंगे, नया किसी तरह का प्रोजेक्ट लगाएंगे, किसी तरह का ओपनिंग करेंगे, वहाँ पे उनको विशेष फायदा मिलेगा, उनकी इच्छा पूर्ति होगी। बाहर जाने के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। जो भी बाहर जाके कमाना चाहते हैं, किसी तरह के बाहर के निगोशिएशंस जाकर के करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा समय है और गोचर फेवर कर रहा है उनको। बुधदेव की स्थिति 9वें भाव पे है और ये आपके एकादश भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी है, तो बाहर की यात्रा से, सुदूर यात्रा से, लंबी यात्रा से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन संचय करने में आप सफल होंगे। वो आप यदि नौकरी में है तो किसी तरह की लंबी यात्रा का योग बन सकता है और जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, रेगुलर इनकम की प्राप्ति हो, धन संचय करने में आप सफल हो पाए। ये सब बातें गोचर में
दिखती हैं। यदि कोई फेवरेबल आपका महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा बुधदेव की चलेगी तो वहां आपको विशेष फायदा हो जाएगा। गुरुदेव यहाँ पे गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव तो पीड़ित है तो इनका रिजल्ट उतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन चूंकि इनकी दृष्टि है, इनकी डिजायर है और इनकी जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है, तो उसका रिजल्ट तो आएगा। तो यहाँ पे जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी आपके प्रयासों से। यदि आपका अपने कोबॉन्स के साथ कोई रिलेशन खटाई में चल रहा होगा तो आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। अपने पड़ोसियों के साथ बिगड़ा हुआ संबंध आपका बन जाएगा यदि आप प्रयास करेंगे। नेबरिंग सोसाइटी के साथ आपके संबंध बन सकते हैं किसी तरह के। और जो भी आप हॉबीज के थ्रू कमाते हैं, आपकी जो भी काम धंधा है उसमें यदि यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, तो वहाँ आपको विशेष फायदा मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल के काम में है, राइटिंग के काम में है, प्रिंटिंग के काम में है, हाथों से प्रयोग करने वाले कामों में है, कम्युनिकेशन के काम में है, संवाद के थ्रू कमाते हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। शुक्रदेव 2 तारीख को ही लाभ भाव पे गोचर करेंगे और आपके तृतीय भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वहां कर्म क्षेत्र में उसका रिजल्ट होगा। कोई आपको प्रमोशन में मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का ओवरटाइम मिल सकता है, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप प्रयास करेंगे कर्म क्षेत्र में तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है, कोई हायर पोस्ट उनको मिल सकता है इस समय। शुक्रदेव की कृपा होगी और प्रयास में लगे रहेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। मंगलदेव 10 तारीख तक यही गोचर कर रहे हैं और आपके लिए विशेष योग कारक है, विशेष फलदायी है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और इच्छा पूर्ति के भाव पे, रेगुलर इनकम के भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में किसी भी ग्रह का गोचर करना, चाहे मैलेफिक हो या बेनिफिक हो, आपके लिए धन की व्यवस्था करता है। तो मंगल देव आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे 10 तारीख तक, कुछ न कुछ आपको फायदा दिलाएंगे। जो रियल एस्टेट के धंधे में, प्रॉपर्टी की दलाली करते हैं, कमीशनिंग एजेंट है या बिल्डिंग मटेरियल वगैरह से उनका नाता है, रियल एस्टेट में बिल्डर के रूप में काम करते हैं, तो उनको विशेष फायदा मिलेगा। ट्रांजिट का मामला लग्न पे बन रहा है, अर्थात आपको कुछ न कुछ विशेष फायदा मिलेगा। किसी तरह की आपकी स्टेटस में इजाफा हो सकता है, कोई ऐसा आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए, कोई ऐसा समाज में नाम मिल जाए जिससे आपको यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि लग्न पे डबल ट्रांजिट का मामला आपको समाज में हैसियत बढ़ाने वाला होता है। शनिदेव आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव यहाँ उच्च के होते हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके तेज को बढ़ा रहे हैं और आपको किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने पिता की राशि को देख रहे हैं। वहां कोई भी ग्रह नहीं है। चंद्रदेव तो हर 2.25 दिन में अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो शनिदेव का आपके लिए बहुत ध्यान है, उनकी डिजायर है आपको आगे बढ़ाने की। यदि आप पहले से सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने कर्म में लगे होंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। मंगलदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे 10 तारीख से। ये स्थिति थोड़ी सी अनफेवरेबल है, क्योंकि मंगल देव नीच की राशि में 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपके व्यय में अनायास ही वृद्धि होगी और उस खर्चे से आप परेशान होंगे, क्योंकि आपके सुख भाव पे खर्च हो रहा है और आपके लंबी यात्रा पे खर्च हो रहा है। अपने गुरु पे कुछ खर्च हो सकता है, हायर एजुकेशन के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं, कोई आप आश्रम में जाकर के कुछ सीखने पढ़ने के लिए आपका खर्चा हो सकता है और कुछ सुख साधनों को जुटाने में आपका
पैसा व्यय हो सकता है। तो आप अपने बजट को संतुलित रखिएगा। कोई वाहन भी आप खरीद सकते हैं। बाहर से संबंध बनाने के लिए भी आपका कुछ खर्च हो सकता है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोच समझ के आप करेंगे, नहीं तो अनावश्यक परेशानी आ जाएगी। राहु देव ऑलरेडी नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल देव के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो मंगल देव जब 10 तारीख से 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी तरह की स्वास्थ्य कमी ना हो जाए। किसी तरह का बाहर जा करके आप किसी प्रयोजन के लिए जाए, कोई पर्पस हो आपका, कोई प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए जाए और आपको घाटा उठाना पड़े, वो फुटलेस हो जाए, तो वहाँ पे सब सोच समझ के आपको विचार करना है। और मंगल देव जब यहाँ पे गोचर करेंगे तो छठे भाव को देख रहे होंगे और आपको अपने प्रोफेशन में बहुत ध्यान रखना है कि किसी तरह की आपसे प्रोफेशनल मिस्टेक ना हो। सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का सेवा भाव से आपका काम है, किसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है अपने प्रोफेशन का कि आपसे कोई प्रोफेशनल मिस्टेक ना हो जाए जिसके कारण आपको व्यर्थ का नुकसान ना उठाना पड़े। स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही आपको। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो जनरल रेमेडीज होती है वो आप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, एटलीस्ट वेडनेसडे को तो जरूर करें। हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके वहाँ बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, बचे हुए प्रसाद को वितरित करें। वहाँ उपस्थित लोगों में सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य दें। अर्घ्य देते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करें। गाय को हरा चारा दें या पालक का सेवन कराएं, एटलीस्ट बुध को तो कराएं ही, बुधवार को। जब चंद्रदेव गोचर करेंगे सप्तम भाव पे अर्थात कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 15 और 16 तारीख को चंद्रदेव, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि मानसिक किसी भी तरह की उलझन में नहीं आना है। मानसिक उलझन में आए तो जो भी डिसीजन आप लेंगे इन 2 दिनों वो आपके लिए भारी पड़ेगा। अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ही रिलेशंस का ध्यान रखिएगा। ये 2 दिन व्यर्थ का विवाद हो सकता है और मैरिटल लाइफ में परेशानी आ सकती है। 13 और 14 तारीख को किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। किसी से व्यर्थ का नहीं उलझना है, नहीं तो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है। जो सीनियर सिटीजन है, 65 से ऊपर के लोग हैं, उनको मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखना चाहिए और किसी से व्यर्थ का कंपटीशन ना ले इन 2 दिनों, नहीं तो वो फ्रूटलेस हो जाएगा। 17 और 18 तारीख को अनायास ही कोई निगेटिव न्यूज़ मिल सकता है। किसी तरह की निगेटिव वाइब्रेशन का आपको आभास हो सकता है। तो यदि आप महसूस करें ऐसा तो शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो आपको राहत मिल जाएगी। मंथ के प्रारंभ में 1 मई को, फिर 27 और 28 तारीख को, मंथ के प्रारंभ में 1 तारीख को, फिर 27 और 28 तारीख को आपको अपने खर्चे पे बहुत ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर खर्च आपका बढ़ा रहेगा और इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो खर्च संतुलित करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अष्टो चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।